तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक एस्पेक्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया। अब हम लोग सैलरीज़ के बारे में देखते हैं। अगर कोई पार्टनर को सैलरीज़ मिलता है तो उस सिचुएशन पे क्या किया जाता है, तो सैलरीज़ का थोड़ा सा जो लॉजिक है उसको देखते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 2, पार्टनर्स सैलरीज़। देखो, सैलरीज़ ना तुम्हें दो ही तरीके से पूछेगा। या तो सिंपल तुमको बोल देगा कि एनुअल सैलरी, दो या फिर तीन तरीके से बोल लो, या फिर बोल देगा मंथली सैलरी, या तो बोल देता है क्वार्टरली सैलरी ले रहा है वो लोग। ये तीन तरीके से वो आपको सैलरी बोलेगा। मतलब एनुअल सैलरी का मतलब क्या है, सिंपल तुमको बोल दिया कि सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एनुअल सैलरी ले रहा है 10,000 रुपये का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल आराम से जाओगे सैलरीज टू पार्टनर्स की जगह पर 10,000 रुपये लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये जो बना रहे हो फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भर का बना रहे हो, तो आपको तो साल भर का कैलकुलेट करना है। तो साल भर का उसका जो सैलरी है वो 10,000 रुपये, तो जाओगे उसके अकाउंट में सैलरी 10,000 रुपये लिख दोगे। सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनी सैलरीज है। बट अगर तुम्हें पूछा जाए कि मंथली सैलरी फाइंड आउट करो, मंथली सैलरी अगर आपको दिया हुआ है मंथली सैलरी, मान लो ए का मंथली सैलरी दिया हुआ है 10,000 रुपये, कि ए जो है वो उसको पर मंथ का सैलरी मिल रहा है 10,000 रुपये। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कैलकुलेट एज एनुअल सैलरी। तो अगर आपको मंथली सैलरी 10,000 मिल रही है तो एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना बड़ा ही सिंपल है। आपको 10,000 रुपये मंथली सैलरी मिल रही है, मल्टीप्लाइड बाई 12 यू विल गेट द मंथली एनुअल सैलरी। ओके, तो तीसरी जो हमारी ऑप्शन है दैट इज़ क्वार्टरली सैलरी। हो सकता है रियरेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैंने ये देखा है कि क्वार्टरली सैलरी भी बोल देता है कि यार आपको 3 महीने में सैलरी जो है वो मान लेते हैं 10,000 रुपये मिल रही है। तो अगर मान लो कोई पर्सन है उसको 3 महीने में सैलरी 10,000 रुपये का मिल रहा है, तो आपको तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड साल का लेना है। तो साल में कितने 3 महीने आते हैं? साल में 4 3 महीने आते हैं। तो 10,000 इंटू 4 करोगे तो आपका क्वार्टरली सैलरी एनुअल सैलरी में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट दी आंसर्स। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल पार्टनर सैलरी है। अगर तुम मैक्सिमम जगह पर यही दो देखने को मिलेगा, एनुअल सैलरी दिया हुआ रहता है तो सिंपल उस एनुअल सैलरी को उठाओ और पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में डाल दो। मंथली सैलरी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी बनाओ फिर डालो। वाई? बिकॉज वी मेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, तीसरी पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में और क्या पूछ सकता है? कमीशन। कभी कभी कमीशन पूछ देता है कि पार्टनर्स का कमीशन फाइंड आउट करो। तो उस सिचुएशन पे क्या हम लोग करेंगे? बोल देता है कि पार्टनर्स का कमीशन कर दो। पार्टनर्स कमीशन में फेमस है, मतलब दो ही तरीके से आपको पूछता है। एक तो है बिफोर, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। एक है बिफोर चार्जिंग, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। यही दो तरीके से आपको पार्टनर का कमीशन पूछा जाता है। तो बिफोर चार्जिंग क्या है और आफ्टर चार्जिंग क्या है? इट्स नथिंग बट वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोग 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हम लोग बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग की जो भी सैलरीज हैं उसको सही तरीके से डील कर सके। सो द पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आपको बोला जाएगा, जैसे कि मैं 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ। 2 एग्जाम्पल से आपकी ये बिफोर और आफ्टर चार्जिंग की जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। ओके, जस्ट अ स्मॉल चेक। शॉपिंग वॉपिंग हो गया पक्का? अच्छा, अगर मान लो जीन्स वगैरह बाय आउट करनी हो तो जो अभी का जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से
कौन से टाइप ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एक दो चीज़ को तो मैं जानता हूँ। अभी तो आई थिंक जॉगर्स वगैरह चल रहे हैं, जॉगर्स भी अच्छी चल रही है, जॉगर्स भी अच्छा, मैं एक आध परचेज़ किया था, जॉगर्स भी अच्छा है, अच्छा रिस्पांस दे रहा था। उसके बाद सिंपल जीन्सेस भी अच्छे हैं, डेनिम जीन्सेस भी अच्छे हैं। कोई मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा ब्रांड्स का, ओके, बट पहना था एक आध बार, अच्छा था। अभी कोई एनी न्यू ट्रेंड्स जो कि चल रहा है? पता हो तो बताना, ट्राई करूँगा जा करके, ओके। पानी वानी पिया करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा है जब भी पढ़ाई करने बैठो अपने साथ थोड़ा सा पानी लेकर के बैठो किसी क्लास में, या फिर कोशिश करो कि कोई एक कांच का हो या फिर स्टील का हो। प्लास्टिक्स को कम यूज़ करो, प्लास्टिक बॉटल्स को कोशिश करो इनमें यूज़ करने की, ओके। पार्टनर्स कमीशन मान लेते हैं दिया हुआ है ए अमर is a partner getting commission at the rate 5% on turnover। यहाँ पर दिया हुआ है टर्नओवर इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। ये दो प्रकार का ही कमीशन होता है, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए यही दो प्रकार के कमीशंस रेलेवेंट है, और इसमें बहुत ही कम पड़ना है आपको, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। अमर एक पार्टनर है जिसको कमीशन मिल रहा है 5% ऑन टर्नओवर पे, ठीक है। तो सिंपल टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, सेल्स के ऊपर उसको 3 लाख रुपया का जो सेल है उसके ऊपर 5% का कमीशन मिलता है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि कंपनियां ऑफ़र करती हैं, हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बट मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। कई सारे लोगों को कंपनियां ऑफ़र करती है कि यदि आप 5 लाख यदि आप जो भी सेल्स करोगे उस सेल के ऊपर 1%, 1.5% का कमीशन देते हैं। तो कमीशन का सिस्टम कई सारी जगहों पर चलता है। कार सेलिंग में भी कमीशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। इनफैक्ट यदि आप कोई आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट जो क्या बोलते हैं हाउस होल्ड में रेफ्रिजरेटर्स हो गए, उसके बाद एसीज़ वगैरह हो गया, उन सब में भी अमर एक पार्टनर है जिसको कमीशन मिल रहा है 5% ऑन टर्नओवर। सो हम लोग कहाँ थे, हम बता रहे थे कि हाउस होल्ड पे भी कमीशन मिलता है, जैसे कि एसी ले लो या फिर रेफ्रिजरेटर ले लो, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कमीशन दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप एक बेहतरीन सेल्समैन बनते हो ना, तो एक सेल्समैन भी बहुत अच्छा पैसा बनाता है। बहुत सारे सेल्स की बुक हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हो और बेसिक्स समझते हो कि सेल्स कैसे किया जाता है, तो आई एम श्योर अगर आप कोई ऐसे बिज़नेस को ज्वाइन करते हो जहाँ पर कस्टमर्स आते रहते हैं और आपके अंदर वो स्किल है, यदि आप बेच सको, तो आप मंथली में 5 फिगर्स में आराम से पैसे बना सकते हो। और बहुत सारे ऐसे सेल्स पर्सन्स हैं जो बनाते हैं। तो सेल्समैन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देते हो और उस स्किल को बेटर करते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो पिछले समय में सेल्समैन रह चुके थे, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। यदि आप उनको पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि आप सेल्समैन की एक स्किल को लेकर के अवेयर हो तो, या फिर इंटरेस्टेड हो तो। ये सेल्समैन की स्किल क्या है, सिंपल चले जाओ किसी अच्छे कपड़े पहन करके किसी एक शोरूम में जाओ और कोई एसी वगैरह देखने लग जाओ। देखो वहाँ पर आ करके जो भी पर्सन आपको सारी चीज़ें समझाएगा और आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि यार आप ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, तो वो जो भी चीज़ कर रहा होता है दैट इज़ सेल्समैनशिप होती है। आप बस जाओ और जस्ट देख सकते हो कि सेल्समैनशिप कैसा है, वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। अगर उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो आप थोड़ा सा आगे देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छी करियर ऑप्शन हो सकती है। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट या ओके। सो हम लोग कहाँ थे, कमीशन पे थे। कितना दूर चले गए हाँ, कमीशन की बात करते करते सेल्समैनशिप में और किताब वगैरह।
बढ़िया है भाई, बहुत आगे जाएंगे हम लोग। ओके, तो अमर इज़ अ पार्टनर गेटिंग कमीशन 5% और टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स सेल्स होता है और कुछ नहीं। तो उसको 3 लाख रुपए के सेल्स करने पर 5% का कमीशन मिला है। तो सिंपल इसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, जस्ट अमर्स कमीशन, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है मैं जानता हूँ, बट आप लोग प्लीज़ फ़ोन अपना मत तोड़ना मेरी हैंडराइटिंग के कारण से। फ़ोन अगर तोड़े तो देख लेना आपको विद्या कसम, वो वाली विद्या नहीं, विद्या कसम। ओके, तो फ़ोन बस नहीं टूटना चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है मैं जानता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ गोल गोल लिखने की, बट मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। अभी जब मैं डिजिटल अपना बोर्ड ले लूँगा तो उस समय आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देखने को मिलेगा। बस आपका फ़ोन नहीं टूटना चाहिए। अमर का कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 लाख रुपए। 3 लाख का 5% सिंपल 15,000 रुपये जो आया, दैट इज़ अमर्स कमीशन। ये जो आपने निकाला ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला हुआ है। यह जो कमीशन है दैट इज़ बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये जो पहले हमने सीखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन में कमीशन को पहचानने के 2 तरीके हैं, या तो कुछ भी नहीं बोलेगा, इट मीन्स ना ही बोला है बिफोर चार्जिंग और ना ही आफ्टर चार्जिंग, साइलेंट है, बोला है केवल कमीशन चार्ज करो। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तो समझ जाओ बिफोर चार्जिंग है, या तो बोल देगा कि बिफोर चार्जिंग, तो भी इन दोनों सिचुएशंस पे आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल 3 लाख का 15% जो भी है मार करके निकल जानी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछेगा, अब बताओ जी, अमर इज़ अ पार्टनर getting commission at the rate 5% on sales after charging such commission. After charging such commission, okay? इस सिचुएशन पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है अमर का कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो इस सिचुएशन पे अमर का जो कमीशन है वो कैलकुलेट होगा, जो भी हमारा 3 लाख रुपये, ओके मैंने यहाँ पर सेल्स की वैल्यू नहीं दी हुई, सपोज सेल्स की जो वैल्यू है 30 लाख रुपए का है, कमीशन निकालो। तो सबसे पहले आपको 30 लाख रुपए लेने हैं, उसका आफ्टर चार्जिंग जब भी बोले ना तो 5/105 करोगे। 5% बोला है तो 5/100 नहीं करोगे। बिफोर चार्जिंग में क्या करते हो, 5/100 कर देते हो। आफ्टर चार्जिंग में 5/105 करना होगा। यहाँ पर 10% होता तो 10/110 करते, 15% होता 15/115 करते, 20% होता 20/120 करते, 25% होता 25/125 करते, 30% होता 30/130 करते, और आगे जाए तो क्या समझ में आया। आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या करना होता है, 5/105। बिफोर चार्जिंग में सिंपल 5/100। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करके निकाल लेनी है। तो 30,000 का 5/105 जो भी एक रफ फिगर में आ सकती है, सॉरी 30 लाख है, ₹1,42,857। ओके, 1,42,857 रुपये का हमारा अमर का कमीशन आ गया। तो हमने देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकालना सीख लिया, सैलरी निकालना सीख लिया, कमीशन निकालना सीख लिया। अब ये जो रिज़र्व है ना, ये हम लोग जब आएगा तभी सीख लेंगे। रिज़र्व में मैक्सिमम कुछ बोलता नहीं है। रिज़र्व में 2 तरीके से आपको पूछा जाएगा, या तो आपको बोल देगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का 10% आप ट्रांसफ़र कर दो रिज़र्व में,
यानी कि नेट प्रॉफिट मान लो यहाँ पर 5 लाख रुपए दिया हुआ है, तो इस 5 लाख रुपए का 10% निकालो जो कि 50,000 रुपये आएगा। इस 50,000 को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। या तो बोलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफ़र कर दो। नेट डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर मान लो 5 लाख रुपये आ रहा है, उस 5 लाख का 10% आप ट्रांसफ़र कर दो रिजर्व में। ऐसे ही 2 तरीके से पूछा जाएगा। आसान है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में सीखेंगे। ओके, होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई, समझ आई। कोई भी आपकी डाउट्स अराइज़ हो रही है तो बेहिचक आप हमसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उनको रिज़ॉल्व करूँ।